हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है शैतान के पुजारी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गोवर्धन क्लॉथ मिल में एक ट्रक पर मिल में बने कपड़े के थानों की पेटियां लादी जा रही थी कि अचानक एक मजदूर के सिर से एक पेटी गिरी और यह क्या कर दिया कमबख्त जॉर्ज, जल्दी से नई पेटी लेकर आ और उसमें यह माल पैक कर। ओह, यह तो नशीली दवाओं के पैकेट लगते हैं। सेठ जी तो ऐसे आदमी नहीं हैं। यह जरूर मैनेजर प्राणनाथ का ही काम है। मुझे सेठ जी को फौरन फ़ोन करके सूचना देनी चाहिए। फिर वह फ़ोन करने ऑफिस की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर बाद, ओह, यह तो सेठ की गाड़ी है। यह कमबख्त इस समय कहाँ से आ मरा। जल्दी से डाला बंद करके गाड़ी को यहाँ से निकालो। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रक आगे बढ़ पाता, ची ची। सर आप। हम। हाँ हम। लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है प्राण? और यह माल कहाँ के लिए डिस्पैच किया जा रहा था? कनाडा वाली पार्टी की डिलीवरी है सर। फौरन माल नीचे उतारो। लेकिन लेकिन वेकिन नहीं, पहले हम यह माल चेक करेंगे, फिर इसे बंदरगाह के लिए भेजा जाएगा। अगले पल, अब इस माल को कोई नहीं रोक सकता सेठ, अपने हाथ ऊपर उठा लो हैं। मगर उसी क्षण ढाएं। आह, मैं तेरा प्रबंध घर से ही करके चला था प्राण। आपने आने से पहले पुलिस को फ़ोन करके अच्छा किया था सेठ जी, वरना यह शायद आपको गोली मारने तक से ना हिचकता। आवश्यक कार्रवाई के बाद प्राणनाथ को के साथ लेकर पुलिस पार्टी वापस रवाना हो गई। कुछ देर बाद टॉर्चर रूम में, बोल हरामजादे, वह माल किसका था? मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर। बता हरामजादे, कौन है तेरा बॉस? तड़ा खाए। लेकिन प्राण की जुबान खुलवाने में इंस्पेक्टर सफल नहीं हो सका। अंततः अदालत में उस पर केस चला और उसे 10 वर्षों की बाम बामुशक्कत मुशक्कत कैद की सजा हो गई। प्राणनाथ को यह पहली जेल यात्रा थी। एक दिन जब वो अन्य कैदियों के साथ पत्थर तोड़ रहा था, टन ठाक टनाक, ओह, अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया है, पानी लाओ। ओह, तुम्हें होश आ गया दोस्त? क्या हुआ था दोस्त? कुछ नहीं, जरा चक्कर आ गया था। अब तो ठीक हो ना? प्राण ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। उसी रात जब जेल के सभी कैदी सो रहे थे। सूरज से तुम पढ़े लिखे लगते हो प्राणनाथ, फिर यहाँ कैसे पहुंच गए? तुमने मुझे दोस्त कहा है शैतान सिंह, इसीलिए तुम्हें कोई बात नहीं छिपाऊंगा। यह मेरे आदमियों की लापरवाही का परिणाम है। और प्राणनाथ ने शैतान सिंह को सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद, तो तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारा बॉस कौन था? हाँ, उसके आदेश मुझे फ़ोन पर मिलते थे और मुझे अपनी कमीशन का रुपया कैसे और कहाँ प्राप्त करना होता था यह भी फ़ोन पर ही बात किया जाता था, बता दिया जाता था। खैर, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अब तो मैं सेठ गोवर्धन लाल से अपना बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 10 साल इंतजार करना होगा। चिंता मत करो प्राण, अब तुम मेरे दोस्त हो। हम ज़्यादा दिन तक इस जेल में नहीं रहेंगे। वह वे कैसे शैतान सिंह? सुनो। फिर शैतान सिंह प्राण को अपनी योजना समझाने लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद, क्यों शैतान सिंह, इस बार अपने जन्मदिन पर दावत नहीं खिला रहे? जहां इतने दिन सब्र किए हैं वहीं थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो प्यारे। देखना इस बार की दावत को तुम लोग हमेशा याद रखोगे। ठीक तभी जेल के सामने एक वैन आकर रुकी और हवलदार जेलर साहब को खबर करो कि हम शैतान सिंह द्वारा दी जाने वाली वक्त का सामान लाए हैं, दावत का सामान लाए हैं। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी इजाज़त लेकर आता हूँ। जब वह वापस आया तो उसके साथ 2 पुलिसकर्मी और थे। वैन की अच्छी तरह से तलाशी ले। वैन में कोई हथियार अथवा गोला बारूद आदि ना हो। इन दोनों को भी एक और खड़ा कर दो और इनके पास कोई हथियार हो तो अपने कब्जे में ले लो। हमारे पास अथवा वैन में कोई हथियार नहीं है। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं।
वैन के साथ साथ उन दोनों की भी तलाशी ली गई। तत्पश्चात वैन में केवल मिठाइयाँ के टोकरे रखे हैं और इनके पास से भी कोई हथियार भी नहीं मिला है। ओके, वैन के भीतर जाने के लिए फाटक खोल दो। कुछ देर बाद जेल के प्रिय कर्मचारी और कैदी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 साल की तरह आज भी यह दावत सबको शैतान सिंह की ओर से उनके जन्मदिन पर दी जा रही है। और इस अवसर पर शैतान सिंह की हार्दिक इच्छा है कि दावत का सामान बांटे जाने के बाद सब लोग एक साथ खाना शुरू करें, ताकि छोटे बड़े का कोई अंतर इस मौके पर नजर ना आए। इसीलिए हमें उसकी इस बात का सम्मान रखते हुए एक साथ दावत खानी शुरू करनी है। यह कहकर जेलर साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। दावत का सामान बांटा जाए। शीघ्र ही जेल के सभी कैदी और कर्मचारियों में मिठाइयाँ बांट दी गई और सब एक साथ खाने लगे। कुछ पल बाद बेहोशी की दवा अपना काम कर रही है। बल्लू और गुल्लू ने अपना काम बड़ी सफाई से कर दिया है। जेल के बाहर भी कुछ ऐसा ही था, रास्ता साफ देखकर। और अगले ही क्षण वैन तेजी से शैतान सिंह के गुप्त अड्डे की ओर दौड़ी जा रही थी। उसी संध्या के समाचार पत्रों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर थी। इवनिंग न्यूज, खूंखार अपराधी शैतान सिंह तथा एक तस्कर जेल से फरार। दैनिक संध्या, जेल से 2 कैदियों के फरार होने की रोचक व सनसनीपूर्ण कहानी। हमारे विशेष संवाददाता कल रात विश्वनगर की बेस्ट जेल। इस घटना के कुछ दिन बाद ट्रिन ट्रिन। हेलो, सेठ गोवर्धन दास स्पीकिंग। सेठ गोवर्धन दास, तुम्हारा बेटा राजीव हमारे कब्जे में है। यदि उसे सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो 50 लाख रुपए तैयार रखो। क्या बकते हो? कौन हो तुम? यह जानकर क्या करोगे सेठ? रात तक रुपए तैयार रखना। रुपए तुम्हें कहाँ पहुंचाने हैं यह तुम्हें अगली फोन कॉल पर बताया जाएगा। इसी के साथ ही दूसरी ओर से संबंधी विच्छेद हो गया। तभी गजब हो गया मालिक, कुछ गुंडे छोटे मालिक को उठाकर ले गए। इस घटना के थोड़ी ही देर बाद, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, पुलिस आपके बेटे को सही सलामत जिंदा छुड़वा लाने के साथ साथ उसके अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लेगी। जब आप इतना विश्वास से कह रहे हैं तो आपसे सहयोग करना मेरा कर्तव्य बन गया है इंस्पेक्टर, वरना अपने बेटे से बढ़कर मेरे लिए दौलत नहीं है। इस सहयोग के लिए पुलिस आपकी आभारी है सेठ जी। आप अपराधियों की कॉल सुनकर फिरौती पहुंचाने की हामी भर लीजिएगा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। उसी रात सेठ गोवर्धन को उसके बेटे के अपहरणकर्ताओं का दोबारा फोन मिला। हेलो सेठ, क्या फैसला किया है? तुम सिर्फ यह बताओ कि रुपए कहाँ पहुंचाने हैं। ओके सेठ, आधी रात को रुपए लेकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाना, लेकिन अपने साथ पुलिस को लाने की कोशिश मत करना, वरना। नहीं, मैं रुपए लेकर अकेले ही आऊँगा, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर से संधि विच्छेद कर दिया गया। कुछ देर बाद बंदरगाह के पास बनी एक कॉटेज में मैं सेठ को फ़ोन कर आया हूँ। शैतान सिंह वो रुपए को लेकर काली पहाड़ी पर आने को तैयार हो गया है। गुड, मैं भी एक जहाज के कप्तान से बात कर आया हूँ। कल प्रातः 4 बजे उसका शिप बंदरगाह से चल देगा, जिसमें से वह हमें छुपाकर इंडिया से बाहर ले जाने के 50,000 रुपये लेगा, आधी रात के करीब। सावधान हो जाओ प्राण, सेठ गोवर्धन की गाड़ी आ रही है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद, मैं रुपए ले आया हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? तभी प्राण सेठ गोवर्धन के लड़के को लिए पेड़ के पीछे से निकला। मैं तुम्हारे बेटे को ले आया हूँ सेठ, तुम सूटकेस छोड़कर पीछे हट जाओ। प्राण, यह तुम्हारी हरकत थी कमीने। हा हा हा, खूब जी खोलकर गालियां बकले सेठ, लेकिन रुपया छोड़कर वापस अपनी गाड़ी के पास चले जाओ, वरना तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती है हरामजादे। फिर सेठ गोवर्धन लाल अपनी गाड़ी की ओर लौट चला। प्राण राजीव को साथ लिए सूटकेस के पास पहुंचा और फिर जैसे ही वो सूटकेस उठाने के लिए झुका, ढाएं, उफ, अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो प्राण। ओह पुलिस, तो तुमने मेरा साथ धोखा किया सेठ। धोखेबाजों के साथ धोखा करने में कोई बुराई नहीं है कमीने। लेकिन तभी शैतान सिंह पेड़ से नीचे उतरा और धड़ाम धड़ाम
राजू वह सूटकेस को लेकर भागो प्राण। फिर वह भी उधर ही भाग निकला जिधर जिधर प्राण भागा था। धाएं धाएं दोनों भागकर अपनी कार के पास पहुंचे और अगले ही क्षण कार वहां से भाग निकली। इंस्पेक्टर भी तेजी से सेठ गोवर्धन लाल की कार की ओर लपका। कम ऑन सेठ गोवर्धन लाल, हरी आप। और फिर गाड़ी स्टार्ट करके उसी और दौड़ा दिया जिधर शैतान सिंह और प्राण भागे थे। जूम। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर की गाड़ी ने अपराधियों की गाड़ी के करीब पहुंचना चाहा, बड़ाम ओह! और जब बम गिरने से उड़ता हुआ धुआं धूल थमी तो सड़क दूर दूर तक सुनसान पड़ी थी। वह अपराधी निकल भागे। पुलिस गाड़ी होती तो वायरलेस पर गश्ती दलों को भी सूचित कर देता है। इधर कॉटेज के बाहर गाड़ी खड़ी करके दोनों तेजी से कॉटेज की ओर बढ़े। अब इसका क्या किया जाए प्राण? क्या ना उसका काम तमाम कर दें? प्राण, क्यों ना इसका काम तमाम कर दें? नहीं शैतान सिंह, सेठ ने हमारे साथ धोखा किया है, अब वह सारी उम्र इसके लिए तड़पता रहेगा। हम इसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन कैसे? बेहोश करके बिस्तर बंद में छुपाकर। थोड़ी देर पश्चात ही हम आ गए कैप्टन। माल लाए हो? बिल्कुल, यह लो, गिन लो, पूरे 50,000 हैं। तुमने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। आओ मेरे साथ। कैप्टन उन्हें लेकर एक स्टोर रूम के सामने पहुंचा। देखो, यह स्टोर रूम है। शिप के बंदरगाह छोड़ने तक तुम दोनों को इसी में छुपे रहना है। उसके बाद तुम कहीं भी घूम फिर सकते हो। ओके कैप्टन। कैप्टन उन्हें स्टोर रूम में छोड़कर वापस चल दिया। फिर अपने वक्त पर शिप तट को छोड़कर समुद्र के विशाल सीने को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो चला। शिप के बंदरगाह छोड़ने के कुछ देर बाद शैतान सिंह और प्राण डेक पर आ गए। अब पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और सेठ गोवर्धन पुलिस को सहयोग देने पर अपने सिर को नोच रहा होगा। तभी, क्या बात है शैतान सिंह? नहीं, क्या बात है शैतान सिंह? उस स्टीमर पर समुद्री लुटेरे सवार हैं प्राण। उसके शिप पर हमला करने से पहले ही हमें शिप छोड़कर भाग निकलना है। ओह, मगर कैसे? लाइफ बोट से। आओ, तुम स्टोर रूम से राजीव और सूटकेस को ले आओ। तब तक मैं समुद्र में लाइफ बोट उतारता हूँ। ओके। प्राण के बिस्तर बंद में छुपे रखे राजीव को लेकर पहुंचने तक शैतान सिंह लाइफ बोट समुद्र में उतार चुका था। जल्दी से बोट में आ जाओ प्राण। और प्राण के लाइफ बोट में सवार होते ही शैतान सिंह बोट को तेजी से दूसरी ओर ले जाने लगा। बोट उधर कहाँ ले जा रहे हो शैतान सिंह? कुछ देर पहले मैंने उस और एक टापू देखा था, वहीं। उधर स्टीमर शिप से आ लगा और दूसरे ही क्षण। हैं डाकू? धाएं धाएं, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो सब कीमती सामान और रुपया लूट लो। उधर 3 घंटे के लंबे सफर के बाद शैतान सिंह व प्राणनाथ ने तट पर उतरने के पश्चात लाइफ बोट को एक पेड़ से बांध दिया। और यह शायद सुबह से पहले होश में नहीं आएगा शैतान सिंह। ठीक है प्राणनाथ, इसे इसी बिस्तर बंद पर ही झाड़ियों के पीछे लिटाओ। हम रात पेड़ पर गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं आबादी का चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा है। रात में जंगली जानवर हम पर हमला कर सकते हैं। प्राणनाथ राजीव को झाड़ियों के पीछे एक सुरक्षित स्थान पर लिटा आया। फिर वह रात उन्होंने पेड़ की डाल पर सो कर गुजारी। सुबह आंखें खुलते ही उन्हें भूख सताने लगी। बड़े जोर की भूख लगी है शैतान सिंह। पेट तो मेरा भी तीन ताल दे रहा है प्राणनाथ। वह सामने फलों के पेड़ नजर आ रहे हैं, जाओ देखो, शायद खाने में मीठे हो। फिर दोनों उन पेड़ की दिशा में बढ़ते चले, लेकिन अभी वह उन पेड़ों के पास पहुंचे ही थे कि हु झिंगा लाला। ओह, यह तो जंगलियों की आवाज है। फिर हु झिंगा लाला। फिर क्या वह जंगली नरभक्षी भी हो सकते हैं? पता नहीं यह कौन सा द्वीप है, इसीलिए इससे पहले कि उनकी निगाहें हम पर पड़े, यहाँ से भाग लो। और दोनों वहां से भाग उठे। मगर भय और हड़बड़ाहट में प्राणनाथ और शैतान सिंह विपरीत दिशा में भाग निकले थे। झिंगा लाला, हु, यह तो किसी के भागने की आवाज है। अवश्य ही कोई बाहरी इंसान हमारे द्वीप पर आया है, उसे पकड़ो, जाने ना पाए। कुछ ही क्षण बाद
वो रहा, पकड़ो नहीं पकड़ो उसे। झिंगा लाला हू हू। भयभीत प्राणनाथ और भी तेज दौड़ने लगा, मगर एकाएक उसे भागते हुए ठोकर लगी। ठाक ओह! और फिर उससे पहले कि वह उठ पाता, इसे बांधकर बस्ती में ले चलो, देवता इसकी बलि पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा सरदार, नहीं, छोड़ दो मुझे। प्राणनाथ को लेकर वह जंगली लोग एक खुले मैदान में पहुंचे। हम देवता के लिए बलि लाए हैं पुजारी। ठीक है सरदार, बलि देव पाकर देवता अवश्य प्रसन्न होंगे। तुम लोग मुझे उस पत्थर की मूर्ति के लिए बलि चढ़ाना चाहते हो? यह देवता नहीं, शैतान है। देवता कभी किसी की बलि नहीं लेते। पुजारी भी असभ्य, दुनिया की भाषा भी जानता था। उसकी बात सुनकर क्रोध से चिल्लाया, खामोश हो जाओ मूर्ख इंसान, तुम नहीं जानते देवता तुम्हारी बलि पाकर प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बांध दो, रात को पुजारी पूजा और जश्न के बाद इसकी बलि होगी। तुम लोग आदमी नहीं, शैतान हो जो पूजा के बहाने इंसान के जान लेते हो। यह देवता नहीं, शैतान है। तुम लोग शैतान के पुजारी हो। उधर झाड़ियों के पीछे पड़े राजीव को होश आया तो वह सवय को जंगल में अकेला पाकर रोने लगा। ओ डैडी, ओ हाय मम्मी। उससे थोड़ी दूर पर ठाक ठाक बहू, जरा रुकना, यह तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और देखते हैं। दोनों उधर बढ़े। शीघ्र ही यही बच्चा रो रहा है, लेकिन यह यहाँ अकेले कैसे? चलो इसे मुखिया के पास ले चले। फिर उनमें से एक ने राजीव को उठा लिया और दोनों बस्ती की ओर चल दिए। राजीव को लेकर दोनों जंगली पुजारी के पास पहुंचे। पुजारी जी, यह लड़का हमें जंगल में अकेले रोते हुए मिला है। यह अवश्य ही उसी आदमी का पुत्र होगा। नहीं बूहू, यह आदमी और इसका एक साथी मुझे स्कूल से उठाकर लाया है। ओह, तब तो मैं इस लड़के को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आज से यह हमारा बेटा है और कुंबा इसका पालन पोषण करेगा। जो आज्ञा। कुंबा राजीव को लेकर एक झोपड़ी में चला गया। जैसे ही रात हुई, जंगली जश्न मनाने लगे। हु झिंगा लाला हु। तब तक प्राण के ढूंढते हुए शैतान सिंह भी वहां आ पहुंचा था। वह प्राण और राजीव तो इनके हाथ लग गए हैं, लेकिन वह बैग कहाँ है? अभी अब देवता की बलि होगी। नहीं। फिर दो जंगली प्राण को खोलकर उसे मूर्ति के पास ले आए और पुजारी का इशारा पाते ही, ओह नहीं, खचाक। ओह! कुछ देर बाद पुजारी ने प्राणनाथ का कटा हुआ सिर बालों से पकड़कर मूर्ति के पांव में रख दिया और रक्त से भरा बर्तन लेकर अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ गया। उधर प्राणनाथ के धड़ के बाकी हिस्से की यह हालत थी। यह तो नरभक्षी है। मुझे यहाँ से फौरन भाग लेना चाहिए, वरना इन लोगों के हाथ पड़ गया तो मेरा भी यही हश्र होगा। अगले पल शैतान सिंह तट की ओर भागने लगा। तभी अचानक एक जंगली की उस पर निगाह पड़ी। अरे, बाहर का आदमी पकड़ो, जाने ना पाए। ओह, और तेज भागूं, इन्होंने मुझे देख लिया है। अगर मैं इनके हाथ पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा, जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो। फिर शैतान सिंह जैसे जान की बाजी लगाकर दौड़ने लगा। आखिर शैतान सिंह की हिम्मत जीत गई और वह सुरक्षित बोट तक पहुंच गया। छपाक छपाक, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। टापू से जितना भी दूर निकल जाऊं उतना ही अच्छा है। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद, ओ नो, गश्ती पुलिस का स्टीमर, मुझे रास्ता बदल देना चाहिए। यह सोचकर शैतान सिंह ने बोट का रुख दूसरी ओर घुमा दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।